के साथ मार्केट के महारथी सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग ताहिर, नमस्कार। 18 स्वदेश से बात करने के लिए शुक्रिया। आप एक बड़े अच्छे समय पे आ रहे हैं। 1.5% दूर निफ्टी का रिकॉर्ड हाई रह गया, प्रीवियस रिकॉर्ड। नया रिकॉर्ड तो खैर अभी उसके बाद की जर्नी होगी, लेकिन बैंक निफ्टी एक नई टेरिटरी में है। ये जो 18 महीने का कंसोलिडेशन देखा है, क्या हम वाकई अब उससे बाहर आके फ्रेश जर्नी शुरू कर रहे हैं? क्या आपको ट्रिगर्स दिख रहे हैं ऐसे फ्रेश? वो ट्रिगर से ज्यादा मतलब अजय जी वो एक आध दो चीजें जो बदली है कंपेयर टू लेट्स से व्हाट वी वर सीइंग एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर इज के इंटरेस्ट रेट्स की प्रक्रिया जो रही है अब तक, इससे ये समझ में आ रहा है कि एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट रेट ज्यादा यहाँ से बढ़ने की शक्यता नहीं है। और अगर वो है तो ऑटोमेटिकली एज अ कन्वर्स रिलेशनशिप यहाँ से पी मल्टीपल्स का और ज्यादा गिरना मुनासिब शायद नहीं होगा। तो जो हमने एक ओवर वैल्यूएशन या रिलेटिव वैल्यूएशन में जो हमने बढ़ोतरी देखी थी इंडियन मार्केट्स की लास्ट ईयर, वो एक तरीके से थोड़ी करेक्ट भी हुई है। ऑन अ रिलेटिव बेसिस वी आर लुकिंग समवॉट मोर अट्रैक्टिव। और ये इंटरेस्ट रेट का पॉज को लेके ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ से पी मल्टीपल्स का ज्यादा डिटेरियोरेशन आना शायद संभव न हो। तो मल्टीपल का रिस्क मार्केट से क्लियरली एक तरीके से एज ऑफ नाउ हट गया है अनलेस वी सी सम वेरी ड्रामेटिक इवेंट। दूसरी चीज जो हमारे शायद नजर में थी और जहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत दिख रही थी वो ग्रोथ की थी, लेकिन हालांकि ग्रोथ में थोड़ी हमने नरमी जरूर देखी है ओवर द लास्ट 2 क्वार्टर्स इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए के बढ़ने से। और शायद ग्रोथ का बेस भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाई है, इसलिए वो एक दिक्कत बाधा हमारे सामने थी। हालांकि मैं ये कहूंगा कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख के मुझे शायद थोड़ी कंफर्ट आई है कि जो स्लो डाउन लग रही थी वो इतनी ज्यादा अक्यूट नहीं है जितना शायद हम सोच के चले थे। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट मार्केट्स में एक वो कंफर्ट भी है। लास्टली अब ये देखना है कि इसेंशियली जो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में हमने जो एक दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, पर्टिकुलरली मॉनसून एक बड़ा इवेंट है जो हमें पार करना है। और आई थिंक ये अगर एक अच्छी तरह से मतलब मैनिफेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि एक नया साइकिल शायद शुरू हो सकता है। एज वी गेट इनटू अर्ली 24 एक नया अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल वापस शुरुआत हो सकती है और दैट कैन प्रोबब्ली टेक द मार्केट्स टू न्यू हाइज इन माय व्यू। ताहिर, आज एक ब्रोकरेज एम्बिट ब्रोकरेज ने मार्च 24 का 21,000 के करीब का निफ्टी टारगेट दिया। मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं ले रहा हूं, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि अब जो है बाजार के लोगों को ये लग रहा है, स्ट्रेटेजिस्ट को लग रहा है कि अर्निंग्स जो है उतना खराब नहीं आए इस बार। हमने निफ्टी का जब जायजा लिया तो 1/3 निफ्टी ने बीट किया अर्निंग्स को और 1/3 ने मीट किया, सिर्फ 1/3 ही कमजोर आई। ओवरऑल जनरल सेंस भी बहुत नेगेटिव नहीं आया। तो अगर अर्निंग क्वेश्चन मिलेगा तो नया मार्केट साइकिल क्यों नहीं शुरू होगा? तो बिल्कुल जैसे मैंने समझाया कि मतलब वही होने जा रहा है कि जो एक पहले एक इनिशियल एप्रीहेंशन था कि शायद अर्निंग्स की ज्यादा दिक्कत या किल्लत हो सकती है, वो इतना ज्यादा हमें दिखाई नहीं दिया एटलीस्ट तो मार्च क्वार्टर। हालांकि मैं ये इसमें क्वालिफाई जरूर करूंगा कि मतलब कंजम्पशन वाले जो पॉकेट्स हैं उसमें क्लियरली हमने थोड़ा बहुत नरमी देखी है, and not probably to the extent that we had also thought, but clearly there are pockets which have not been very good. और रूरल मार्केट्स की अभी भी मतलब वहाँ पे थोड़ी कमजोरी रही है, सो दैट इज स्टिल समथिंग व्हिच नीड्स टू बी रिजॉल्व। जैसे मैंने कहा वो शायद मॉनसून अगर हमारे ठीक ठाक रहते हैं तो एक रूरल सपोर्ट भी आने की गुंजाइश है। तो यस, यू नो इट इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, लेकिन कंजम्पशन ऑन द अदर साइड इज गेटिंग ऑफसेट बाय इंडस्ट्रियल साइकिल, इन्वेस्टमेंट साइकिल जो काफी मजबूत रहा है कुछ समय से, और वो मुझे लगता है कि और शायद आगे जाके कंटिन्यू करेगा। तो आई थिंक इंडस्ट्रियल पार्ट एक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इज ऑलरेडी डूइंग वेल। अगर कंजम्पशन में भी सपोर्ट आ जाता है तो आपका कहना सही है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स के बाद या शायद बिगिनिंग 2024 वी कैन स्टार्ट गेटिंग अ न्यू अपग्रेड साइकिल। और अगर वो अपग्रेड साइकिल आता है तो डेफिनेटली दैट इज व्हाट शुड बी द मेन ट्रिगर फॉर द मार्केट्स टू move up, and in that situation शायद maybe other things may not necessarily worry the market as much. आज Q4 जीडीपी भी आएगा इंडिया का, करीब 4.6 के आसपास का अनुमान है और पूरे साल का अनुमान 7% के करीब बैठ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये बहुत सुपीरियर ग्रोथ है इंडिया की। तो सुपीरियर ग्रोथ
और सुपीरियर मार्केट परफॉर्मेंस भी साथ में चलनी चाहिए। आपको लगता है उसका केस बन रहा है 12 to 24 मंथ्स का अगर हम व्यू लेके चले तो इस सुपीरियर ग्रोथ के ऊपर आउट परफॉर्मेंस भी आएगी मार्केट की वर्सेस ग्लोबल मार्केट्स। तो अजय जी अगेन ये एक बेस एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी है, जैसे कि हम आपने अगर बजट के भी देखे हो तो आपको हमने उसमें भी मतलब 10.5-11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट की एस्टिमेट्स ली है कंपेयर टू 15% जो हमने FY23 में देखा। तो और उसमें करीब व्हाट इज बेक्ड इन 7% रियल जीडीपी ग्रोथ और 4-4.5% इन्फ्लेशन की उम्मीद है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट द कॉम्बिनेशन विल बी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देयरफॉर ये जीडीपी ग्रोथ जो आ रही है वो या आ सकती है वो ऑब्वियसली विल बी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, लेकिन ये एट द सेम टाइम इट इज नॉट अ बैड ग्रोथ कंपेयर टू व्हाट many other countries के हिसाब से देखें relatively versus the rest of the world, and also के 15% 15% जीडीपी लास्ट ईयर के बाद 10.5-11% भी is a very healthy number, lower than last year but still very healthy. So I think यहाँ से अगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट साइकिल की हम अगर कामना कर सकते हैं कि इट विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग, देन मुझे लगता है कि दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स एट दिस स्टेज। वो एक ऐसी चीज है जो शायद शुड बी सरप्राइज फॉर इंडिया आल्सो एंड सरप्राइज फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स आल्सो, बिकॉज इन्वेस्टमेंट साइकिल इंडिया की काफी हद तक वीक रही है। वी हैव नॉट हैड अ गुड साइकिल इन अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल द कंडीशंस आर देयर फॉर अ गुड साइकिल टू स्टार्ट। तो अगर ये हमें मिल जाता है तो आपकी शायद ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट वो 10-10.5 को भी आगे जाके मतलब बीट कर सकती है, इफ नॉट इन 24 देन FY25 ऑनवर्ड्स। मॉर्निंग ताहिर, अभी थोड़ी देर पहले आप जो अर्निंग्स पे एक व्यू बता रहे थे, नॉन बीएफएसआई सेगमेंट में हालांकि मार्जिन इंप्रूवमेंट तो देखने को मिला और स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की आप बात कर रहे थे कि वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन है, एक आउटलुक आपने शेयर किया, लेकिन आईटी और मेटल वहाँ पर भी स्लो डाउन दिखा, लेकिन वहाँ आउटलुक क्या रहेगी? तो देखिए अगेन आईटी एज ऑफ नाउ जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो शायद ये प्रॉब्लम फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल 24 में हमें देखने मिलेगी। उसके बाद एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ऑनवर्ड्स आईटी ग्रोथ शुड आल्सो स्टेबलाइज। एक चीज आईटी के फेवर में डेफिनेटली ये हो रही है कि जो सप्लाई साइड की जो टाइटनेस थी लास्ट ईयर, जिससे कॉस्ट भी उनके साइमल्टेनियसली अच्छे खासे बढ़ गए थे, वो भी एक ईजिंग साइकिल में जा रहा है क्योंकि अभी सप्लाई टाइटनेस इतनी ज्यादा नहीं रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो वो एक फेवरेबल एस्पेक्ट है जो ग्रेजुअली डेवलप हो सकता है। और मीनवाइल हमने ये भी देखा है कि सेक्टर में वैल्यूएशन अच्छे खासे करेक्शन दिखे गए हैं, लार्ज कैप्स इन पर्टिकुलरली और कुछ हद तक इवन मिड एंड स्मॉल कैप्स में। तो आई थिंक ये हमारे लिए एक वैल्यू सेक्टर के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है और हम उसको उस नजरिए से देखते हैं कि अगर हम पेशेंस दिखाते हैं तो वैसे भी ये एक रिलेटिवली नॉन सिक्लिकल, लेस सिक्लिकल सेक्टर है। बैलेंस शीट की कंफर्ट रहती है, कैश फ्लोज बहुत हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं टू इन्वेस्टर्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या बायबैक। तो एक बियॉन्ड द पॉइंट एक बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में डिटेरियोरेशन आना शायद मुश्किल है। और अगर ये वैल्यूएशन कंपेयर टू लास्ट ईयर इतने करेक्ट हो चुके हैं तो एक वैल्यू एंट्री पॉइंट डेफिनेटली बनता है ये सेक्टर के अंदर। तो हम उसे एक वैल्यू के रूप में एज ऑफ नाउ देखना चाहते हैं, देखते हैं। बिल्कुल। ताहिर, गुड मॉर्निंग। आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आउटलुक क्या है, क्योंकि अब मई के ऑटो बिक्री आंकड़े भी आने वाले हैं और पिछले अप्रैल के ऑटो सेल्स के नंबर्स अगर देखें, पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो थी वो इंटैक्ट रही और साथ ही टू व्हीलर सेल्स में भी मिक्स सेंटिमेंट्स हमने देखे, लेकिन इस बार ऑटो और साथ ही ऑटो एंसिलरी से क्या बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा? ग्रोथ वंस अगेन ऑटो सेक्टर में मतलब हेल्दी रहेगी, लेकिन शायद जिस हद तक हमने FY23 में ग्रोथ देखी ऑन अ लो बेस और काफी हद तक पेंटअप डिमांड थी और न्यू मॉडल्स की भी इंट्रोडक्शन हुई बहुत सारी कंपनीज में, तो दैट सपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ लास्ट ईयर। इस साल द साइकिल कंटिन्यूज बट समवॉट एट अ लोअर पेस एंड अट्रैक्टिवनेस कुछ कंपनीज की डेफिनेटली है जहाँ पे मार्केट शेयर गेन्स हो रहे हैं और जहाँ पे न्यू मॉडल की एक्सेप्टेबिलिटी भी अच्छी खासी रही है। आई थिंक रॉ मटेरियल साइड पे भी लास्ट ईयर
के कंपैरिजन में अच्छे टेलविंड्स मिले हैं, लेकिन अब यहाँ से वापस एक तरीके से कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, कुछ हद तक इवन ऊपर जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा मार्जिन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट इन दोस कंपनी जहाँ पे शायद कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। बट ओवरऑल ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टिल स्टेबल। 4 व्हीलर्स एक थोड़ी ज्यादा प्रेफर्ड एरिया है कंपेयर टू 2 व्हीलर्स एट दिस स्टेज। ओके, ऑलराइट। ताहिर, कुछ और इंटरेस्टिंग थीम्स जिस पर आपकी रिसर्च हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार में कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जिसमें अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस से जुड़े हुए कुछ काउंटर्स। ईएमएस जैसे एक बहुत ही प्रिवेलिंग थीम दिख रही है, और उससे जुड़े हुए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी काउंटर्स हैं, चाहे वो हाल ही में लिस्टेड काउंटर्स हो, पुराने काउंटर्स हो, उनमें अच्छा मूव है। ऐसे ही पावर एंसिलरी, कोई और इंटरेस्टिंग थीम्स जो आप स्टडी कर रहे हैं? आई थिंक एक हद तक ट्रैवल एंड टूरिज्म इज अनदर एरिया जो और उसके जुड़ी हुई सारी चीजें हैं, कुछ एंसिलरीज भी है, वो एक अच्छी जगह दिख रही है। हमें लगता है कि ये स्टिल एक हालांकि पास्ट में वो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री रह चुकी है, तो सिक्लिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जाके भी हो सकते हैं, लेकिन हम एक अच्छे स्ट्रॉन्ग साइकिल के दौरान है अभी, और मिड साइकिल में कहूँगा वहां पर तक पहुंचे हैं एज फार एज दिस ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस इज कंसर्न। आई थिंक दैट इज समथिंग वी स्टिल लाइक। डिफेंस एक कंटिन्यूइंग थीम रही है पिछले करीब 1 साल से ज्यादा, और शायद दिस इज अनदर वन विच इज अ मल्टी ईयर थीम। मेरी ओवरऑल एक्साइटमेंट टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल साइकिल इज प्रीटी हाई। हालांकि वहां पे स्टॉक्स ने अच्छी खासी मूवमेंट्स दिखाई है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, तो वैल्यूएशन कुछ हद तक बढ़े हुए हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि दैट इज समथिंग विच इज जिसका एक समय आ गया है, टाइम इज कम, एंड इंडिया इज ऑलरेडी इन द मिडस्ट ऑफ अ गुड इमर्जिंग इन्वेस्टमेंट साइकिल। अगर वो कंटिन्यू होती है, इंडस्ट्रियल साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, तो ये सब, जैसे आपने ईएमएस की बात की, तो दोज आर ऑल बेनिफिशियरीज of that segment. So I think there are multiple themes which are at play, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फिर वो ट्रैवल एंड टूरिज्म हो, चाहे फिर फॉर्मलाइजेशन ऑफ मेनी बिजनेसेस, अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की जो मूवमेंट है, आपको अगर आप वो भी ले लो, तो there are multiple such themes which we are trying to represent and we would like to pursue. ताहिर, रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने पहले देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़े रहने के बावजूद वॉल्यूम्स में कोई कमी नहीं आई। अब तो इंटरेस्ट रेट्स घटने की बात शुरू हो गई है, 6 महीने 8 महीने फार आउट, शायद इंटरेस्ट रेट कट साइकिल शुरू होगा। ऐसे में प्रॉपर्टी स्टॉक्स के ऊपर आपका क्या व्यू है, और उसके अलाइड भी सीमेंट, जहां पे एक्टिविटी ऑलरेडी चालू हो गई है? जी, तो रियल एस्टेट अगेन इज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम देख रहे हैं 10 साल 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी साइकिल की शुरुआत हुई है लास्ट 1.5 ईयर्स, और हमने देखा है कि मतलब इवन ड्यूरिंग द इंटरिम पिछले 1-2 साल में जब हमने इंटरेस्ट रेट हाइक देखे, तब भी कुछ बड़ा लेट डाउन नहीं आया है, और उसका कारण यही है कि इन्वेंट्री लेवल सिस्टम में अभी भी एक हद तक कंट्रोल है, और अफोर्डेबिलिटी लेवल्स अभी भी मतलब बढ़ते जा रहे हैं। सो विद प्राइसेस हैविंग बीन स्टेबल, तो इंटरेस्ट रेट्स का बहुत ज्यादा भारी प्रभाव इस सेक्टर पे अभी तक गिरा नहीं है। सो आई थिंक वी आर स्टिल इन अ गुड साइकिल देयर आल्सो। मे बी आई वुड से कि वहां पे भी हम अर्ली मिड साइकिल के करीब पहुंच गए हैं, और वी हैव अ गुड डिस्टेंस टू कवर। और फिर तो हमने जो सेगमेंट्स जहाँ पे एग्जामिन किए और कुछ हमने पोर्टफोलियो में रिप्रेजेंट किए हैं, वो है उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, वो क्लियरली एक तो मॉर्गेजेस ऑब्वियसली हो जाती है, सेकेंड इज इवन थिंग्स लाइक सिरेमिक्स एंड उन सारी जो चीजें होती है जो जुड़ी होती है, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या वाइट गुड्स जो है, वो थोड़ा हम उसमें थोड़ा हमारे हाथ खींचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन की थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा है, एंड एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स है वो हर तरीके से मतलब दूसरे की एरियाज में कॉम्पीट करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे हम थोड़े सचेत हैं। बट आई थिंक जनरल रियल एस्टेट स्टॉक्स, सम इनडायरेक्ट एक्सपोजर्स और some direct exposures is what we are basically trying to use. ताहिर, फार्मा स्टॉक्स में हमने एक बड़ा अच्छा मूव देखा है। इनफैक्ट फार्मा इंडेक्स को भी देखिए तो एक
बड़े सालों के बाद साइंस दिखा रहे हैं कि भाई शायद बॉटमिंग हो रही है। इस क्वार्टर के नंबर्स में भी लुपिन वगैरह की कमेंट्री बहुत अच्छी थी यूएस मार्केट और मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेके। आपने फार्मा में वापस से बिल्डअप शुरू कर दिए सेलेक्ट जगहों पे या अभी नहीं किए? तो अजय जी, हमारी फार्मा में पोजीशन कुछ समय से काफी ठीक ठाक रही है, तो हम उसका बेनिफिट एज ऑफ नाउ ले रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस ज्यादातर मतलब डोमेस्टिक कंपनीज या बहुत ही अगर ओवरसीज या एक्सपोर्ट मार्केट ओरिएंटेड कंपनीज को हमने चयन किया है, तो वो थोड़ी स्पेशलिटी सेगमेंट में हमने ज्यादा फोकस किया है, या कोई नीश ऐसी अपॉर्चुनिटीज है तो उस पर ज्यादा फोकस किया है। सो आई थिंक प्रेजेंस हमारा ऑलरेडी रह चुका है वहाँ पे, लेकिन इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आर नाउ इमर्जिंग। हम उसको वैल्यू के रूप में देखते थे, एक साल से देखते आ रहे हैं, और अब एक वैल्यू उसकी नजर आ रही है या ग्रोथ में शायद थोड़ी तब्दीली आ रही है। आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पूरा जो जेनेरिक प्राइसिंग का साइकिल था वो काफी एडवर्स रहा कुछ सालों से, और वहाँ पे एक बॉटमिंग आउट दिख रही है। तो सम इंडियन कंपनीज हु हैव बीन वेरी स्ट्रांगली पोजीशनड है, वहाँ उनको वो ऑटोमेटिक बेनिफिशियरीज होती जा रही है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ हद तक ये स्पेस एक्सपैंड भी हुई है, तो मैं कहूँगा कि हम न केवल अभी फार्मा लेकिन उसको पूरी हेल्थ केयर के रूप में देखते हैं। तो पिछले सालों में हमने देखे हैं कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड कंपनीज भी सामने उभर के आई है, जो दे आर डेवलपिंग सम वेरी गुड फ्रेंचाइजेस, और कंसोलिडेशन एक हद तक वहाँ से अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मूवमेंट काफी जोरों से चल रहा है। सो आई थिंक we have extended our portfolio in pharma to now looking at it more from pharma plus healthcare as a combine, and combination of domestic companies, healthcare oriented companies, and some export oriented companies which have certain niche advantages, ऐसे करके हमने एक portfolio का उसका configuration किया। ताहिर, बैंक्स वर्सेस एनबीएफसीज, और एनबीएफसीज में भी टू सम एक्सटेंट द लार्ज पार्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, इस पर क्या व्यू रहेगा? क्योंकि अब तक बैंक्स चल रहे थे, एनबीएफसीज के भी अच्छे नंबर्स आए, वहां पर भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और साथ ही माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पे भी। इस पूरे स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? तो जैसे अजय जी डिस्क्राइब कर रहे थे कि अगर आने वाले महीनों में या साल भर में अगर इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट नीचे की झुकाव हो सकता है, तो हम भी उसी तरह से मतलब उसके लिए शायद एक तरीके का प्रिपरेशन या तैयारी कर रहे हैं कि अगर वो होने जा रहा है और उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो आई थिंक जो लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट के बेनिफिशियरीज है, कुछ हद तक एनबीएफसी हो गए, या चाहे कुछ ऐसी बैंक्स है जो एनबीएफसी ओरिएंटेड है, या एनबीएफसी सेगमेंट्स में चाहे वो फिर माइक्रो फाइनेंस हो या फिर एमएसएमई हो, वो सेगमेंट अगर ज्यादा एक्टिव है तो उनको हम इंक्रीमेंटली प्रेफर कर रहे हैं। आई थिंक कुछ हद तक बैंक्स के अंदर अगर लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट आता है, तो शायद देयर कुड बी आल्सो अ केस वेयर प्राइवेट बैंक्स वंस अगेन be able to do better than or maybe more natural beneficiaries compared to public sector banks. So I think वो भी एक trade possible है within the BFSI space. So NBFCs जिसका हम थोड़ा जिसको हम थोड़ा बैकग्राउंड में देख रहे थे, अब वो एक हद तक फोरग्राउंड में आने लग गया है in terms of our portfolio representation. ताहिर, आपको मैं जाने दूं इससे पहले एक वन वर्ड आंसर, इनफैक्ट नेक्स्ट जो डिस्कशन हमने रखा है वो ऑटो सेक्टर पर रखा है। ऑटो सेक्टर में हर तरफ अगर हम देखें एक इंडिविजुअल कहानी बन रही है। 3 व्हीलर्स, आपके 2 व्हीलर्स की बात करें, ईवी इकोसिस्टम की बात करें, पैसेंजर व्हीकल में बहुत बढ़िया कमबैक है, और सीवी में तो है ही। आपका पसंदीदा स्पेस कौन सा है? वन वर्ड आंसर दे दीजिए, बाकी हम डिस्कशन आगे लेके चलते हैं ऑटो पे फिर। तो एज ऑफ नाउ झुकाव 4 व्हीलर्स की तरफ ज्यादा है, 4 व्हीलर्स प्लस इक्विपमेंट, और दूसरा ये भी है कि आप एक सेगमेंट और भी सब सेगमेंट भूल गए जो ऑटो एंसिलरीज है। आई थिंक वो भी उससे जुड़ा हुआ है, एंड आई थिंक हमारा उसमें भी एक मतलब अच्छा खासा प्रेजेंस है, स्पेशली इन द मिड एंड स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरीज। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हमसे बात करने के लिए। तो प्रेफरेंस 4 व्हीलर, पैसेंजर और ऑटो एंसिलरी की तरफ ज्यादा है। ये इंस्टीट्यूशनल, इनफैक्ट अगर आप देखें भी तो मारुति के स्टॉक में, टाटा मोटर्स के स्टॉक में अच्छी अपमूव हमने 3-4 महीने में देखी है। हमारे साथ